तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला प्रश्न का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले है कि 6x² माइनस 3x माइनस में 7x। अब यहाँ पे देखिए ये 7x तीसरे नंबर पे दे दिया है सी के स्थान पे और बी के स्थान पे 3 को रखा है। तो इसको हम अरेंज करेंगे सही से, क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पावर जहाँ पे 6x² है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3, ये लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे, ये बराबर यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, ये 3 पद है तो देख सकते हैं, तो इसको हम 4 पद बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 ये दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद गुणनखंड करेंगे। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 हो गया। और इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। पहले 2 से लगाएंगे, 2 9 में 18। अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब इस तीनों को हम कैसे लिखे कि 7x आना चाहिए माइनस में। 3 तिया हो जाता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। चलिए तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आना चाहिए 7। लेकिन 7 आना चाहिए किस में, माइनस में आना चाहिए। तो 9 को आप कर दीजिए माइनस और 2 को कर दीजिए प्लस। तो 9x माइनस में 9x और फिर प्लस में 2x होगा, तो फिर ये आंसर आ जाएगा ना माइनस में 7x। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 6x² माइनस में 9x और प्लस में 2x और फिर माइनस का ये 3 है ही बराबर में 0। अब देखिए यहाँ x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x तो कॉमन होगा ही। ठीक है, इसके बाद 6 है और 9 है। तो देखिए क्या ये दोनों अंक किसी एक के अलावा किसी और अंक से कट रहा है। तो ये 6 और 9 है तो 3 के पहाड़ा में देखिए 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इसका मतलब 3 से ये दोनों कट रहा है। तो हम 3 और x भी दोनों में है तो 3x हम क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे। अब 3 से इसमें भाग लगेगा तो 3 से 6 मतलब लगाएंगे भाग, तो 3 दूना 6, दूर में कट जाएगा। एगो x इससे कट गया तो एक x बच गया। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 3 से इस 9 में भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 बार में कट जाएगा और x से कट गया। तब यहाँ पे x नहीं बचा। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 पहले से है और यहाँ पे 2x माइनस 3 आया, क्योंकि चूंकि हमको ये जो है ना ये दोनों को बराबर में रखना है। तो अब 2x माइनस 3 है ही पहले से, तो हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, सीधा प्लस 1 कॉमन लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 1 लिखेंगे और 2x माइनस 3 वही लिख देंगे और बराबर में रखेंगे 0। तो अब देखिए ये दोनों तो बराबर आ गया, तो जो बाहर है पहले उसको रख लीजिए। तो 3x और ये प्लस में 1 है, ये जो बाहर वाला था इसको हम लिख लिए। अब ये 2x माइनस 3 है और 2x माइनस 3 ये दोनों किसी एक को रख लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, बराबर में रखेंगे 0। अब यहाँ से शून्य का मान निकल जाएगा। 3x प्लस में 1 है बराबर में कर देंगे 0, क्योंकि ये 0 जो है ना ये दोनों के लिए लागू है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 0 हो गया, तो 3x रहेगा और 1 को हम उस साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस में 1। और यहाँ से x बराबर क्या होगा, -1 बटा में होगा 3। तो हमारा पहला शून्यक मिल चुका है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, -1 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा शून्यक हम निकालने वाले हैं। तो यह 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2x होगा और ये 3 जाएगा 0 को उस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस में है। तब यहाँ पे x रहेगा और 3 पहले से है इधर, 2 को इधर ले जाएंगे, ये गुना में है तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा दूसरा शून्य मिल गया 3/2। तो चलिए अब हम करते हैं इसका जाँच कि ये सत्य है या नहीं। तो जाँच के लिए हमको चाहिए a का मान चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर b का मान चाहिए, इसके बाद फिर c का मान चाहिए। a और b और c का मान हमको यहाँ से मिलेगा। कि इसको तो हम अरेंज किए हैं फिर से, तो इसमें ही मिलेगा। तो a का मान जो होता है x² का गुणांक होता है। तो a का मान हमको यहाँ से कितना मिल गया, 6 मिल गया। a का मान मिल गया 6। b का मान कितना है, -7 है, तो b का मान लिखेंगे -7। और c का मान कितना है, माइनस में है 3, तो c का मान हम लिख देंगे यहाँ पे -3। अब हम इसका जाँच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होगा अल्फा प्लस में बीटा, यह होता है -b बट्टा में होता है a। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, -1/3 है, प्लस में बीटा का मान है 3/2 है। तो b बट्टा a, तो -b का मान है -7 बट्टा में a का मान कितना है 6। देखिए ये तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 होगा, 2 तिया 6 तो 3 तिया हो जाएगा 9। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7/6 हो गया। अब देखिए 9 में से 2 घटाइए तो बच जाएगा 7, 7/6 बराबर 7/6। तो इसका मतलब ये हमारा क्या था, सही है। अब देख लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। देखिए अब हम लोग इनका शून्यकों का गुणनफल देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, और इसका ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है
माइनस में 1/3 है, -1/3 गुना का चिन्ह देंगे और फिर बीटा का मान कितना है 3/2 है, बराबर में सी का मान कितना है माइनस में 3 है, बट्टा में ए का मान कितना है ए है 6। अब देखिए इस 3 को इस 3 से काट दीजिए, कट रहा है तो ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे -1/2 बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो इधर भी आ गया -1/2, तो ये हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। अगर इसका आंसर की बात करें तो अल्फा और बीटा दो शून्य क्या क्या होगा, अल्फा यह हो जाएगा -1/3 और बीटा कितना हो जाएगा 3/2। ये था प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न था, और अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न देखेंगे।